हरे कृष्णा, राधे राधे। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सर्दियों में लड्डू गोपाल की सेवा हमें किस प्रकार करनी है। और आप सभी लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि दीदी सर्दियों की ड्रेस हमें लड्डू गोपाल की कब से पहनानी है, गर्म जल से लड्डू गोपाल को स्नान कब से कराना है, और किस इत्र से हम लड्डू गोपाल की सर्दियों में मालिश करें अथवा लड्डू गोपाल को लगाएं। तो ये सारी जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलने वाली है। कौन सा भोग हमें लड्डू गोपाल को सर्दियों में लगाना है। तो सबसे पहले तो लड्डू गोपाल को हम अपने प्यार से भाव से जगा लेंगे, ताली अथवा घंटी बजाकर। तो जिस प्रकार से सर्दियां हैं, तो मैंने यहाँ पर लड्डू गोपाल के लिए एक जो ऊनी कंबल बनाया है उसको मैंने निकाल लिया है लड्डू गोपाल को उड़ाने के लिए। और साथ ही हम लड्डू गोपाल की ड्रेस भी निकाल लेंगे। तो लड्डू गोपाल को जगाने के बाद में आप चाहें तो लड्डू गोपाल को हल्की गुनगुने दूध का भी भोग लगा सकते हैं या जल भी पिला सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर जल ले लिया है, उसमें तुलसी दल डाल लेंगे और लड्डू गोपाल को हम जल अथवा दूध पिला देंगे। उसके बाद में 5-10 मिनट बाद हमें लड्डू गोपाल जी को स्नान कराना होता है। और अब देखिएगा सर्दियां हैं तो हमें लड्डू गोपाल को कितने बजे जगाना है। तो देखिए सर्दियों में तो हम लड्डू गोपाल जी को 7 से 7:30 के बीच में जगा सकते हैं। और गर्मियों में तो हम लड्डू गोपाल जी को 7 बजे जगा देते हैं। वैसे बांके बिहारी मंदिर में यानी वृंदावन में लड्डू गोपाल का जो मंदिर है वो 8 बजे खुलता है। तो आप 8 बजे तक भी अपने लड्डू गोपाल जी को जगा सकते हैं और उनकी सेवा स्टार्ट कर सकते हैं। मैं आपको जो भी सेवाएं बताती हूँ वो वृंदावन के अकॉर्डिंग ही बताती हूँ। जो वृंदावन में बांके बिहारी लाल जी हैं उनकी सेवा जिस प्रकार होती है उसी प्रकार से मैं अपने लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ। तो मैंने यहाँ पर लड्डू गोपाल जी के लिए हल्का गुनगुना जल कर लिया है। जैसे हम देखेंगे हमारे जो लड्डू गोपाल हैं 7 से 8 महीने के बालक हैं, तो उनके लिए सर्दियाँ तो अब काफ़ी स्टार्ट हो गई हैं। और जिस प्रकार से हमने अपने लिए कंबल ओढ़ने के लिए निकाला है और अभी बिछाने के लिए गर्म बेडशीट नहीं निकाली है, तो ठीक उसी प्रकार से हम अपने ठाकुर जी के लिए भी कंबल निकाल लेंगे और उनको गर्म ऊनी ड्रेस पहनाएंगे। और कहीं कहीं पर सर्दियां अधिक होंगी, हो सकता है कहीं कहीं पर सर्दियां अभी स्टार्ट ना हुई हों, बहुत ही कम हो। तो आप उस हिसाब से लड्डू गोपाल जी के लिए जैसे वेलवेट की ड्रेस है या फिर सनील की ड्रेस है या फिर गर्म कपड़ा जो मोटा वाला होता है उसकी ड्रेस है वो आप पहनाना स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर लड्डू गोपाल जी के लिए गर्म ड्रेस निकाल ली है, गर्म जल से स्टार्ट कर दिया है लड्डू गोपाल जी को नहलाना। और साथ ही सर्दियों में हम लड्डू गोपाल जी को मोगरे का इत्र, गुलाब का इत्र, ये सभी इत्र अब हम नहीं लगाएंगे। अब हम लड्डू गोपाल जी को लगाएंगे खस का इत्र और केसर का इत्र। ये जो इत्र हैं सर्दियों में लड्डू गोपाल जी को लगाए जाते हैं, इनकी तासीर गर्म होती है इसलिए। तो देखिए मैंने यहाँ पर लड्डू गोपाल जी के पोंछने के लिए एक बड़ा सा टॉवल भी ले लिया है। इस पर लड्डू गोपाल जी को हम आराम से बिठा भी सकते हैं और उनको पोंछ भी सकते हैं। क्योंकि लड्डू गोपाल जी को स्नान के बाद में ज़रूर से पोंछिएगा, क्योंकि हमारे लाला छोटे से हैं, उनको सर्दी लग जाएगी। तो जल्दी से लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं, पोंछ कर उनको वस्त्र धारण करा दें। तो देखिए कभी कभी लड्डू गोपाल बड़े नटखट हैं, बहुत ज़्यादा शरारत करते हैं। कोई सी ड्रेस निकालती हूँ और मैं कोई सी ड्रेस वो ठाकुर जी पहन लेते हैं। मैंने इनके लिए डार्क पिंक कलर की और ब्लैक कलर की ड्रेस निकाली थी। मैं आपको अपने लड्डू गोपाल जी का विंटर का जो गर्म ऊनी ड्रेसें हैं वो भी कलेक्शन आपको एक साथ ज़रूर दिखाऊंगी, क्योंकि बहुत सारी ड्रेसें मेरे ठाकुर जी के पास हो गई हैं, गर्मियों की भी और सर्दियों की भी। और सर्दियों की लड्डू गोपाल की ड्रेस, ऊनी ड्रेस कैसे बनानी है इसका वीडियो भी मेरे चैनल पर जल्दी ही आने वाला है। क्योंकि कुछ लोग सेवा में नए जुड़े होंगे और कुछ लोग पुराने होंगे, लेकिन फिर भी हमें चीज़ें लड्डू गोपाल जी के लिए, सेवा के लिए सीखती रहनी चाहिए। काफ़ी कृष्ण भक्त परेशान हो गए थे क्योंकि मेरी वीडियोस नहीं आ पा रही थी। क्योंकि जब हम कहीं पर जाते हैं गाँव में और काफ़ी सारे फेस्टिवल थे और काफ़ी सारे फंक्शन पड़ गए थे, तो हमें वहाँ पर जाना पड़ा था, जिस कारण से हम लड्डू गोपाल की वीडियो शूट नहीं कर पा रहे थे। क्योंकि वहाँ पर सारा सेटअप नहीं हो पाता है, इसलिए वीडियोज़ नहीं आ पाते हैं। वीडियोज़ तो बनते हैं लेकिन मैं आप उनको एडिट करके नहीं डाल पाती हूँ, क्योंकि इतना समय नहीं होता है। तो हमारे ठाकुर जी सिंहासन पर विराजमान हो चुके हैं। तीनों लालाओं ने एक जैसी ड्रेस पहनी है, एक जैसी कलर की। और लड्डू गोपाल जी को अब हम भोग प्रसाद लगाएंगे, पूजा सेवा करेंगे। तो लड्डू गोपाल जी को सर्दियों में हमें किन किन चीज़ों का भोग लगाना है। तो देखिए सर्दियों में हम लड्डू गोपाल जी को आप चाहें तो चाय का भी भोग लगा सकते हैं,
क्योंकि लड्डू गोपाल जो हमारे घर में है वो हमारे हिसाब से ही अपने लिए सेवा कराते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर लड्डू गोपाल जी के लिए लड्डू का भोग लग दिया है, साथ ही बनाना जो घर में केले थे उसका भोग लगा दिया है। क्योंकि सुबह मॉर्निंग में जो भी आपके पास है उसका भोग लगाकर आप ठाकुर जी की पूजा सेवा कर सकते हैं। कुछ नहीं है तो आप ड्राई फ्रूट्स और दूध का भोग लगाकर भी सेवा स्टार्ट कर सकते हैं। और अब हमें सर्दियाँ आ गई हैं तो आप लड्डू गोपाल जी के लिए गर्म तासीर की चीज़ों का भोग लगाएंगे। गर्म खिचड़ी बना सकते हैं, मूंगफली है, गज्जक है, और जो बाजरे की खिचड़ी होती है आप उसका भी भोग लगा सकते हैं। गर्म गर्म कोई भी पराठे बना सकते हैं, मूली के, बथुए के, साथ ही पालक के पराठे बनाकर, मेथी के पराठे बनाकर भी ठाकुर जी को भोग लगा सकते हैं। और एक इम्पोर्टेंट बात, क्योंकि बहुत सारे कृष्ण भक्तों के पास में गुलाब का इत्र मोस्टली मिलता है, तो गुलाब का इत्र आप हर सीजन में लगा सकते हैं, सर्दियों में भी गर्मियों में भी। उसकी तासीर इतनी अधिक ठंडी नहीं होती है कि आप उसको लगा ना सके। जो मोगरे का इत्र होता है उसकी तासीर अधिक ठंडी होती है। और साथ ही मैंने यहाँ पर ठाकुर जी को शीशा यानी आईना भी दिखा दिया है, क्योंकि उनको भी पता चले कि हमने ठाकुर जी को कैसे तैयार किया है, जिससे वो हमारी सेवा देखकर ठाकुर जी प्रसन्न हों और हमें आशीर्वाद दें और हमें सद्बुद्धि दें। तो यहाँ पर मैंने तुलसी की लकड़ियाँ रख ली हैं। कुछ जो तुलसी की लकड़ियाँ हैं जो सूख जाती हैं, मैं उनको हवन करने के लिए सुखा कर रख लेती हूँ। अब सर्दियाँ हैं तो आप चाहें तो उनको ठाकुर जी को हवन भी कर सकते हैं उन लकड़ियों से, और उनको जलाकर लड्डू गोपाल जी को आप गर्माहट यानी तपा भी सकते हैं। तो देखिए आप एक मिट्टी की छोटी सी घर पर अंगीठी बना सकते हैं अपने ठाकुर जी को गर्माहट, या फिर जो कोयला होता है उसको जलाकर उस पर ठाकुर जी को गर्माहट दे सकते हैं। और अगर अंगीठी वगैरह पॉसिबल ना हो तो कोई भी आप बड़ा सा दिया ले लें, आप उसमें भी कोयले जलाकर ठाकुर जी के आगे रख सकते हैं। थोड़ा दूरी पर रखें, क्योंकि अभी हमारे ठाकुर जी ऊनी वस्त्र पहनेंगे, तो थोड़ा संभाल कर आप उनकी केयर करें। और जब कोई विशेष तिथि होती है तो तुलसी का जो सूखी लकड़ी होती है, हमें उसका दीपक ठाकुर जी के सामने, श्री हरि विष्णु जी के सामने ज़रूर से जलाना चाहिए। इससे हमारे ठाकुर जी और विष्णु भगवान अति प्रसन्न होते हैं। और आपने जहाँ भी तुलसा माता लगा रखी हैं उनको आप कोई भी लाल कपड़ा या किसी भी रंग का कपड़े से उनको बांध दें, ढक दें, क्योंकि अब सर्दियाँ अधिक बढ़ती जाएंगी, तो जिससे उनको ठंड ना लगे, वो सूखे ना। क्योंकि हमें ठाकुर जी के भोग के लिए हर रोज़ प्रतिदिन तुलसी की आवश्यकता होती है। आप मूंगफली का भी भोग अपने ठाकुर जी को लगा सकते हैं। जैसे आप मूंगफली का भोग लगाएंगे तो आप एक दो मूंगफली ठाकुर जी को छील कर उसमें से दाने निकाल कर भोग लगाइएगा। और अब हमें अपने ठाकुर जी के लिए किसी भी घड़े में जल नहीं रखना है। कोई भी आप लोटा ले सकते हैं, छोटा सा कोई भी बर्तन ले सकते हैं, कोई भी बाल्टी ले सकते हैं, उसमें हमें अपने ठाकुर जी के लिए अब जल रखना है। जब हम अपने लड्डू गोपाल जी के सामने अथवा श्री हरि विष्णु के सामने तुलसी का हवन करते हैं तो उसका धुआं हमें अपने पूरे घर में भी बाद में घुमाना होता है, जिससे श्री हरि विष्णु जी की कृपा और माता लक्ष्मी की कृपा पूरे घर पर बनी रहे। तो ठाकुर जी को आप गर्म वस्त्र पहनाना शुरू कर दीजिएगा। साथ ही लड्डू गोपाल जी के लिए गर्म बिस्तर भी निकाल लीजिएगा। और जिसमें भी आप लड्डू गोपाल जी को तपाते हैं कोयला जला करके, उसको भी आप निकाल लीजिएगा। अगर नहीं है तो ख़रीद के ला सकते हैं या बना भी सकते हैं। अगर आपको कोई प्रश्न पूछना है तो आप कमेंट द्वारा पूछ सकते हैं। साथ ही लड्डू गोपाल जी को नाइट में यानी सर्दियों में कैसे सुलाया जाता है, इसका वीडियो भी बहुत जल्दी ही आने वाला है। और भी बहुत सारी लड्डू गोपाल की सेवा से जुड़ी वीडियोस हमारे चैनल पर आती रहेंगी। आज की सेवा अगर आप लोगों को पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो प्लीज़ कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।